Hello everyone, welcome to Move to Study. This is the video for class 8, chapter number 4 ecosystem. पिछले 3 चैप्टर्स के जितने भी एक्सप्लेनेशन की वीडियोस हैं एंड टेस्ट योरसेल्फ के सॉल्यूशंस वो मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। क्लास 8 की बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। इकोसिस्टम्स के भी वीडियोस कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं इस चैप्टर को समझने के लिए। वो वीडियोस भी आपको क्लास 8 की बायोलॉजी की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक इकोसिस्टम है। इसमें हम पहले देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सो की कॉन्सेप्ट पे आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं इकोसिस्टम के। अदर देन दैट बायोटिक कंपोनेंट्स हम डिस्कस करेंगे, तो जो भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, इन सब की डेफिनेशन समझेंगे। फिर अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के बीच में जो रिलेशन है, जो इंट्रैक्शन है, उसको डिस्कस करेंगे। फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म, की कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है और एक रिलेशन में लाइफ को स्पेंड करता है, राइट। एंड अदर देन दैट ये सभी हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। उसके बाद हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की तरफ मूव करेंगे। एबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, तो एयर, सॉइल, वाटर, ये सारी जो चीज़ें हमारे इकोसिस्टम में हैं। देन लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में नहीं है, हायर क्लासेस में आप इसमें काफ़ी सारी डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। सो आज के इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें एंड वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। In previous classes, you have studied that all living organisms are adapted to the surrounding where they live. ठीक है, पिछले क्लासेस में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जिस जगह पे रहते हैं उसी के हिसाब से अपने अपने आप को क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं। ठीक है, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते हैं। द सराउंडिंग और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, और वो जगह जहाँ पे कोई एक ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है, उस जगह को क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, शेल्टर एंड स्पेस टू लिव एंड रिप्रोड्यूस। अब हैबिटेट क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको जहाँ पे जिस जगह पे आप रह रहे हो वहाँ पे फूड आपको मिल रहा है। यू हैव अ शेल्टर मीन्स एक प्लेस टू लिव, स्पेस जहाँ पे आप रहते हैं, टू लिव एंड टू रिप्रोड्यूस, एंड वहाँ पे जो आपके लाइफ के फंक्शन है, आप वहाँ रह रहे हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो वहाँ रहते हैं एंड रिप्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स ऑर्गेनिजम्स आर वेल अडेप्टेड टू लिव सक्सेसफुली विद इन देयर हैबिटेट। तो उसका मतलब क्या है कि जो भी ऑर्गेनिज्म किसी भी हैबिटेट में रहता है तो वो वहाँ पे अपने हैबिटेट में वेल अडेप्टेड होता है। वो अपने आप को अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से अडेप्ट कर लेता है और वो उसी में ही अपनी लाइफ स्पेंड करता है। खाना खाना, शेल्टर में रहना एंड रिप्रोड्यूस करना, ठीक है। सेवरल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिव इन द सेम हैबिटेट। अब क्या है कि एक ही जगह पे डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स, ये तो नहीं है कि भाई एक अगर कोई जगह है तो वहाँ पे सिर्फ एनिमल्स ही हैं, वहाँ पे प्लांट्स नहीं प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स भी आपको मिलेंगी एक पर्टिकुलर प्लेस पे एंड एनिमल्स की भी डिफरेंट स्पीशीज़ मिलेंगी। तो ये जो डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल जब किसी एक सेम हैबिटेट पे रहते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, वो कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये सभी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको क्लियर होने चाहिए। डिफाइन दीज टर्म्स में भी आगे मिलेंगे एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देयर इज़ अ क्लोज इंट्रैक्शन बिटवीन द लिविंग, और लिविंग को हम कहते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक को कहते हैं नॉन लिविंग। ठीक है, सो देयर इज़ अ क्लोज इंट्रैक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द हैबिटेट। अब जिस एक पर्टिकुलर जगह पे प्लांट की डिफरेंट स्पीशीज़ एनिमल्स हैं, तो ये सभी तो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए।
ठीक है, लिविंग कंपोनेंट्स हो गए। अदर देन दैट वहाँ पे जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जो एयर है, वहाँ की जो टेम्परेचर है, जो एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो भी फैक्टर्स आते हैं वो आपस में क्या करते हैं, इंट्रैक्शन होता है उनके बीच में, ठीक है। द स्टडी ऑफ देयर इंट्रैक्शन इज़ नोन एज इकोलॉजी। और जब बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जो स्टडी करी जाती है, उनके इंट्रैक्शन की जो स्टडी है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं इकोलॉजी, राइट। means depending upon the soil, temperature, wind of that particular place, वहाँ के जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो स्पीशीज़ हैं, वो भी क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे कि किसी पर्टिकुलर हैबिटेट पे क्या टेम्परेचर है, वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, सनलाइट का सोर्स क्या है। तो उसके हिसाब से वहाँ पे रहने वाले जो भी स्पीशीज़ होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, उनके ऊपर क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो इंट्रैक्शन है उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, उसकी स्टडी को कहते हैं इकोलॉजी, ओके। ऑल द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज़ इन अ हैबिटेट मेक अप अ पॉल्यूशन। और ये सभी जो इंडिविजुअल्स हैं स्पीशीज़ के डिफरेंट, वो क्या बनाते हैं, सब मिल करके पॉपुलेशन बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समथिंग मोर पे देखते हैं क्या दिया है। द term ecology was coined by German biologist अर्नेस्ट हैकेल इन 1866, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, MCQs में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको याद कर लीजिए कि जो टर्म है इकोलॉजी, दिस वाज गिवन बाय द जर्मन बायोलॉजिस्ट दैट इज अर्नेस्ट हैकेल इन 1866 एंड इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोस, ठीक है। मीनिंग इसकी क्या है, हाउस, मतलब रहने की जगह। तो ये जो टर्म इकोलॉजी है, दिस वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल इन 1866 एंड द वर्ड इज इटसेल्फ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। एंड अगर इकोसिस्टम की बात करते हैं, सो दैट वाज कॉइन्ड बाय द ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट A.G. टैंसली इन 1935। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटेड डाउन समवेयर, और अपनी बुक में आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। सो होप स्टूडेंट्स की ये सारी चीज़ें जितनी भी अभी इनिशियल स्टार्टिंग जो करी है चैप्टर की, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम। तो यहाँ पे अभी हम डिफरेंट टर्म्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। द बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट हैबिटेट इंट्रैक्ट एंड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन देम। अब अभी मैंने ये बताया कि किसी भी एक पर्टिकुलर हैबिटेट पे बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट सब एक साथ रहते हैं, आपस में इंट्रैक्ट करते हैं और एक बैलेंस बना करके रखते हैं, ठीक है। एन इकोसिस्टम इज़ अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इकोसिस्टम क्या है, हमने इकोलॉजी पढ़ लिया, हैबिटेट डिस्कस किया, कम्युनिटी कैसे फॉर्म होती है, पॉपुलेशन क्या है, ये सारे टर्म्स हम डिस्कस करके आ रहे हैं। इकोसिस्टम क्या है, इज़ अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हमने यहाँ पे अभी कम्युनिटी डिस्कस किया था कि जो भी प्लांट की स्पीशीज़ और एनिमल की डिफरेंट स्पीशीज़ एक सेम हैबिटेट पे रहते हैं तो वो कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। अब इकोसिस्टम क्या है, वही कम्युनिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इन अ गिवन एरिया और इन अ हैबिटेट इंट्रैक्टिंग विद ईच अदर विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। मतलब वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रहने वाली डिफरेंट स्पीशीज़ जिसमें प्लांट्स हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, वो क्या है, वो कम्युनिटी है, ठीक है। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी है जहाँ पे हम बायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात करें, बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करें। अब वो बायोटिक कंपोनेंट्स अपने एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ क्या करते हैं, इंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, वेदर, सन, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर। तो ये जो ये आपस में इंट्रैक्ट कर रहे हैं एबायोटिक और
बायोटिक कंपोनेंट, ए बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। शॉर्ट में अगर समझिए तो एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं और उनके एबायोटिक फैक्टर्स भी हैं, मतलब टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, ये सारी चीज़ें उनको इन्फ्लुएंस कर रही हैं और वो एक बैलेंस बना करके रखे हुए हैं। सो दैट इज़ नोन एज इकोसिस्टम। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोसिस्टम्स क्या है। An ecosystem is an open system which require a regular input of energy and circulation of material from the sustenance between its biotic and abiotic component। मतलब इकोसिस्टम क्या है, एक ओपन सिस्टम है जिसमें कंटिन्यूस एनर्जी की सर्कुलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर एन इकोसिस्टम शोज 3 फंडामेंटल फीचर्स। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस एनर्जी की इनपुट की ज़रूरत है, आपस में जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है वो हमेशा आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए इकोसिस्टम के 3 फंडामेंटल फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला, इंटरडिपेंडेंस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ ईच अदर। मतलब बायोटिक को एबायोटिक कंपोनेंट्स की ज़रूरत है एंड एबायोटिक को बायोटिक, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड करते हैं। एनर्जी फ्लो, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से एनर्जी दूसरे में फ्लो करती है, एनर्जी कीप ऑन फ्लोइंग फ्रॉम वन टू अदर ऑर्गेनिज्म। साइक्लिंग और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, मतलब जो भी मटेरियल है वो आपस में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। सो ये क्या है, ये फंडामेंटल फीचर्स हैं इकोसिस्टम के। अब हम कंपोनेंट की तरफ मूव करते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कंपोनेंट को अच्छे से समझना। द 2 कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब जो हमारा मेन टॉपिक है इकोसिस्टम, जो हमने डिस्कस किया कि किसी भी एक प्लेस पे जो एनिमल्स और प्लांट की डिफरेंट स्पीशीज़ अपने एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, वो क्या है, वो इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यहाँ आप चार्ट में देख सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में वो सारे कंपोनेंट्स आते हैं जो लिविंग हैं, ठीक है, और एबायोटिक कंपोनेंट्स में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं। अब अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो वो फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स क्या है, दे आर द प्रोड्यूसर्स। सेकंड हमारा क्या है, कंज्यूमर्स वो एनिमल्स हैं जो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं, तो इनको कंज्यूमर्स हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है बायोटिक कंपोनेंट में डिकम्पोजर्स की, जो डिकम्पोज करते हैं, माइक्रोब्स इसके अंदर आते हैं। अभी हम आगे सारा इस चैप्टर में जितने भी टर्म्स हैं इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंज्यूमर्स फर्दर डिवाइडेड हैं हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स में। हार्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स, कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स एंड ओमनीवोर्स, ठीक है। तो ये इसका सब डिवीजन है। आगे अभी हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फिजिकल फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड एडिफिक फैक्टर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं एबायोटिक कंपोनेंट में। चलिए आगे मूव करते हैं और बात स्टार्ट करते हैं बायोटिक कंपोनेंट से डिटेल में। बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, जो भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, प्लांट्स एंड एनिमल्स इसके अंदर आते हैं, जो कि सब कैटेगराइज्ड हैं। द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर ऑल द लाइफ फॉर्म्स, मतलब जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं जिसमें लाइफ है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या है, लिविंग है, तो वो भी हमारे बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। दे आर ग्रुप्ड इनटू, अब वो जो बायोटिक कंपोनेंट है उनको डिवाइड किया गया है प्रोड्यूसर्स में, कंज्यूमर्स में एंड डिकम्पोजर्स में, ठीक है, ये हम अभी ऊपर चार्ट में देख चुके हैं। दे इंट्रैक्ट एंड अफेक्ट ईच अदर एंड ऑल्सो विद द एबायोटिक कंपोनेंट। अब
प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ये आपस में भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। एज वेल ये जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, सॉइल टेम्परेचर, ये सारी जो चीज़ें हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स को डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। मैं जस्ट अ सेकेंड। प्रोड्यूसर्स एंड वी विल डिस्कस टिल प्रोड्यूसर्स इन दिस वीडियो एंड पार्ट 2 में हम बायोटिक कंपोनेंट से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स याद रखिएगा, टर्म प्रोड्यूसर्स के लिए यूज़ किया जाता है। ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एंड सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर प्रोड्यूसर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये सभी क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हैं। और ऑटोट्रॉप्स, दे प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्स, क्योंकि ये अपने लिए खाना खुद बनाते हैं, एंड फॉर ऑल अदर मेंबर्स ऑफ इकोसिस्टम, और बाकी जो मेंबर्स हैं इकोसिस्टम के उनके लिए। दे कैप्चर सन्स एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड कन्वर्ट इट इनटू द ऑर्गेनिक फूड। ये क्या करते हैं भाई? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो आप सभी को पता है, राइट। सनलाइट को कैप्चर करके अपना खाना बनाना है, कन्वर्ट करना ऑर्गेनिक फूड में। तो जैसे पेड़ है, पेड़ के साथ साथ जितने भी प्लांट्स हैं सब क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हैं। उसके साथ साथ साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो भी प्रोड्यूसर है। ठीक है, इसके अलावा कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। During photosynthesis, producers also release oxygen in the atmosphere। तो जो photosynthesis का process है वो follow करते हैं sunlight को use करना and oxygen को release करना। Oxygen is used by all life form for respiration and release of energy। In turn जो ऑक्सीजन प्लांट्स हमें देते हैं या ऑटोट्रॉप्स देते हैं वो सभी यूज़ करते हैं रेस्पायरेशन के लिए और एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए। Thus sun is the ultimate source of energy for all living being on the earth। तो यहाँ पे देखो सन को अल्टीमेट सोर्स क्यों कहा गया है एनर्जी का? क्योंकि प्रोड्यूसर्स जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं वो सनलाइट के बिना नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए सन क्या है? सबसे मेन प्राइमरी सोर्स जो एनर्जी का है लिविंग बीइंग के लिए वो सन है। ऑल न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इंटर्ड द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोड्यूसर्स। और बाकी के जो भी न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी है वो कहाँ से आती है? लिविंग वर्ल्ड में प्रोड्यूसर्स से आती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है तो पार्ट्स इसके ज़्यादा होंगे, लेकिन सारी वीडियोस आप देखिएगा सो दैट आपको लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। पिछली वीडियोस भी आप बोर्ड्स की जो बोर्ड पे जो एक्सप्लेनेशन की है आप वो भी देख सकते हैं, जो मैंने डायग्राम्स ड्रॉ करके एक्सप्लेन करी थी। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो एंड लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।